दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय जंघेल और आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करने के समय कुछ परहेज करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आयुर्वेद का चाहे किसी प्रकार का भी आयुर्वेदिक रस, आयुर्वेदिक दवाई का हम उपयोग करते हैं तो सामान्यतः सभी का जो परहेज होता है लगभग सिमिलरी सेम होता है। अक्सर होता यह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं और हम आयुर्वेद दवाई जब हम उपयोग करते हैं तभी हम खान पान में परहेज करते हैं। लेकिन दोस्तों नियम के अनुसार आयुर्वेद में परहेज का भी कुछ नियम हैं। अगर हम आयुर्वेद में परहेज को ध्यान में रखते हुए अगर हम जीवन शैली को जिए तो दोस्तों आपको आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक्चुअल में आयुर्वेद का परहेज हम सामान्यतः यह समझते हैं कि दवाई का सेवन करते समय हम परहेज करते हैं। दोस्तों आयुर्वेद का परहेज यह होता है कि आप बीमार पड़ने से पहले ही आप अगर परहेज में चले तब आप बीमार होंगे ही नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि आयुर्वेद में परहेज हम कैसे कर सकते हैं और परहेज कैसे करें। जैसे कि आपको भी पता है कि बढ़ते जीवन शैली में दोस्तों कई सारा या कई संबंधी रोग खाद्य पदार्थों का गलत चुनाव का परिणाम है। चीनी और अंग्रेजी दवाई खाद्य पदार्थों का सेवन करने की जो हमारे अंदर गलत तरीक़ा से जो आदत पड़ गए हैं दोस्तों यही आपका शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीक़ा से प्रभावित कर रही है। दोस्तों आजकल चीनी और अंग्रेजी खाद्य पदार्थों का अधिक खपत के कारण युवाओं में बहुत जल्दी पेट की समस्याओं में वृद्धि हुई है। आयुर्वेद आधारित आहार में ताज़ा भोजन बहुत ही ज़रूरी है और आयुर्वेद एक्सपर्ट कहते हैं कि आयुर्वेद में सभी को शुद्ध शाकाहारी खाद्य पदार्थ का ही सलाह दी जाती है। दोस्तों ऐसा करने से यह हमेशा शाकाहारी भोजन की आदत का समर्थन करता है और खाद्य पदार्थों का सेवन पर आयुर्वेद के स्पष्ट नियम हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आपको हमेशा शुद्ध शाकाहारी और संपूर्ण आहार लेना काफ़ी ज़रूरी है। संपूर्ण आहार, शुद्ध भोजन एवं आयुर्वेदिक आहार में स्वाद की भी बहुत ही काफ़ी योगदान है। दोस्तों आयुर्वेदिक में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला दोस्तों यह 6 महत्वपूर्ण स्वाद बताए गए हैं। इन 6 स्वादों की भागीदारी के साथ ही आयुर्वेद आधारित आहार शरीर के वजन को कम करने के लिए भी काफ़ी प्रभावित है। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ही काफ़ी योगदान है। दोस्तों इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आयुर्वेद का कहना है कि अग्नि के बिना जीवन हमारा संभव नहीं है। अग्नि को पाचन अग्नि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आयुर्वेदिक भोजन अग्नि की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। खासकर दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयुर्वेद का परहेज, जो ऊपर बताए गए कुछ नियम के अनुसार आप समझ सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के परहेज में कुछ यह नियम ज़रूरी हैं जिसको हमको इग्नोर करना है। जैसे कि आजकल के समय में हर कोई फास्ट फूड या जंक फूड का दीवाना होता जा रहा है। आजकल लोग पौष्टिक आहार को कम अहमियत देने लगे हैं और दोस्तों बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को जंक फूड खाना काफ़ी पसंद है। जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में दोस्तों सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ के सेवन करना कभी नहीं छोड़ें। कई अध्ययनों से पता चला है कि फास्ट फूड और कई प्रकार से नुकसानदायक पदार्थों का सेवन बचपन में मोटापे, हृदय और मधुमेह अन्य संबंधी का बीमारी का कारण बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप बचपने से ही यह सभी बीमारी का समस्या आपको ग्रसित कर सकते हैं। हानिकारक जंक फूड का सेवन करने से कई सारा बीमारी आपको शिकार में ले सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, अवसाद का कारण, मुहासे का कारण, दांतों की सड़न, हार्ट अटैक का कारण, डायबिटीज।